हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप की। डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की हम बात करने वाले हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था जिसमें एस और आर दो इनपुट्स थे और क्यू एंड क्यू बार टू आउटपुट्स थे। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप है, यानी डेटा फ्लिप फ्लॉप है। ये इस केस में एक ही इनपुट है, जो कि डायग्राम में हम देख रहे हैं। डी इनपुट है, क्लॉक पल्स अप्लाई करी है और क्यू बार आउटपुट है। ये आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस किसे बना है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस और आर दो जो इनपुट थे, उसमें एक इनपुट को अपन ने डायरेक्ट कनेक्ट किया है एस को, और आर इनपुट को हमने इन्वर्टर लगा के कनेक्ट किया है। दैट मीन्स डी में यदि 1 देंगे तो आर को 0 मिलेगा, डी में 0 देंगे तो आर को 1 मिलेगा, है ना। और आउटपुट क्या है, क्यू एंड क्यू बार। अब यदि अपन देखते हैं तो यहां से ये जो डायग्राम है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है, राइट। ये जो डायग्राम है ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। 1 2 3 4 नैंड गेट लगे हुए हैं, 4 नैंड गेट लगे हुए हैं। क्यू एंड क्यू बार जो है वो आउटपुट है। जब ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, यहां से अपन ने कॉमन कर लिया ना, इन्वर्टर लगाया, इन्वर्टर से हमने क्या किया है कि आर को कनेक्ट किया है एस आर फ्लिप फ्लॉप के। तो ये सिंपल सर्किट है। ये सर्किट डायग्राम है आपका किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम हमने देखा। अब अपन अप्लाई कर रहे हैं डी इनपुट, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा फ्लिप फ्लॉप जो है, डेटा फ्लिप फ्लॉप में जब हम 0 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, और 1 इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। डेटा फ्लिप फ्लॉप सिंपली जो आप इनपुट में दे रहे हैं वही आपको आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स डी फ्लिप फ्लॉप इज जस्ट एन बफर सर्किट, जो जहां पर भी डेटा को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है या रखने की जरूरत होती है, वहां पे हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल दे रखी है जिसमें इनपुट डी है और आउटपुट क्यू एन प्लस 1 है। इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में 0 मिलेगा, इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 1 मिलेगा। सिंपल, जो भी हमने इनपुट दे रहे हैं वो का वही हमें आउटपुट मिलने वाला है। नाउ अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल की। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। क्यू एन जो है प्रीवियस स्टेज है, क्यू एन जो है वो प्रीवियस स्टेज है आपके फ्लिप फ्लॉप की, और क्यू एन प्लस जो है वो नेक्स्ट स्टेज है। क्यू एन डी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, बिकॉज इनपुट साइड में दो वेरिएबल्स है, इसलिए दो वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं बाइनरी में, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नाउ बात ये हो रही है कि जब हम डी इनपुट में 0 अप्लाई कर रहे हैं, जब आप इनपुट में 0 अप्लाई करोगे और प्रीवियस जो स्टेज है उसमें यदि 0 है तो नेक्स्ट स्टेज में भी 0 ही रहेगा। यदि डी इनपुट 1 अप्लाई कर रहे हो और पहले आपका जो प्रीवियस स्टेज था फ्लिप फ्लॉप का वो 0 था, तो नेक्स्ट में जो अप्लाई कर रहे हो मीन्स 1 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली जब आप डी के इनपुट डेटा इनपुट यानी डी फ्लिप फ्लॉप में 0 अप्लाई कर रहे हैं और प्रीवियस जो डेटा स्टोर था फ्लिप फ्लॉप में वो 1 था, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और लास्ट जो स्टेज है, लास्ट जो केस है, फोर्थ केस, दैट इज 1 1। यहाँ पे भी 4 केस कंसिडर किए हैं। केस नंबर 1 0 0, केस नंबर 2 1 0 1 और केस नंबर 3 1 0 एंड केस नंबर 4 1 1। जैसे ही हमने डी की वैल्यू को 1 अप्लाई किया और पहले से यदि प्रीवियस डेटा जो था फ्लिप फ्लॉप का वो यदि 0 1 था, तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि आप जो फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई कर रहे हो डी फ्लिप फ्लॉप में, वो का वही हमें डेटा आउटपुट में मिलने वाला है। अब हम इसका बनाते हैं के मैप, ताकि हमें के मैप से लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिल जाएगा। इससे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पहले स्टोर था 0 और ये हो गया 1, यहाँ हमने 1 अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ हमें 0 मिला। ये क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स हमेशा 1 रहती है, तो 1 और 1 क्या होता है, 0 0 का 1 और 1 होता है एंड गेट का, और नैंड गेट हो जाएगा 0। यहाँ 1 और 0 0 0 का 1 हो जाएगा, राइट। अब अपने पास यहाँ पे है आपके पास 1, यहाँ पे 1 इधर आ गया, तो 0 और 1 क्या हो गया, 0 0 का क्या हो गया, 1। ये 1 यहाँ पे गया, 1 और 1 क्या होता है, 1 1 का आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि यदि आपने डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 अप्लाई किया
तो हमें डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हमने 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में ही 1 मिलेगा, भले ही प्रीवियस स्टेज में आपका डेटा 0 था, क्योंकि आपने प्रेजेंट स्टेज में जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो फ्लिप फ्लॉप को, वो का वही हमें नेक्स्ट स्टेज में मिलने वाला है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप जो है डेटा फ्लिप फ्लॉप है, जो कि इनपुट में जो चीज जो नंबर्स या जो बाइनरी नंबर्स 0 या 1 जो अप्लाई कर रहे हो वो का वही नंबर हमें आउटपुट में मिलने वाला है। नाउ अब हम बात करते हैं के मैप की। के मैप से हमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिलेगा। तो के मैप में क्या है, 2 वेरिएबल्स आपके पास इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स है, तो हमारे पास क्या होगा, क्यू एन और डी आपके पास क्यू एन और डी, ये अपने पास 2 वेरिएबल्स हैं क्यू एन और डी। यहाँ पे पास 0 1 0 1 0 1 2 3 अपने पास 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, तो यहाँ पे दोनों में 1 1 आया, दैट मीन्स एक टू सेल का एक पेयर बना। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट सिंपली होगा, ये इस सेल से इस सेल में जा रहे हैं हम, तो 0 से 1 हो रहा है, क्यू एन चेंज हो गया, डी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिंपली बना डी। दैट मीन्स क्यू एन प्लस 1 जो है वो क्या मिला है हमें एक्सप्रेशन में डी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में आप जो अप्लाई कर रहे हो वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, राइट। अब अपन बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल की। ये हो गया आपका के मैप से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया है क्यू एन प्लस 1, नेक्स्ट स्टेज का जो आउटपुट आएगा वो डी आएगा। अब अपन बात करने वाले हैं एक्साइटेशन टेबल की। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, आपका इनपुट जो है क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। दैट मीन्स यदि दोनों ही 0 0 है, इनपुट क्यू एन और क्यू एन प्लस प्रेजेंट स्टेज प्रीवियस स्टेज और नेक्स्ट स्टेज दोनों 0 0 है, तो आपके पास आउटपुट क्या होगा 0। ये आपके पास क्या है डी 0। यदि अपने पास 0 और 1 है तो हमारे पास क्या मिलेगा 1। यदि आपका इनपुट 1 0 है, 1 और 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, और 1 1 है तो आउटपुट मिलेगा 1। ठीक है ना, 0 1 0 1। तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल्स की सहायता से हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम, उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, उसकी ट्रूथ टेबल और उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और के मैप, एंड फाइनली हमने देखा एक्साइटेशन टेबल। ये जो है एक्साइटेशन टेबल है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्साइटेशन टेबल वी कैन डिजाइन द फ्लिप फ्लॉप्स। आप फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो आज के वीडियो में यही, थैंक यू।